लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और पढ़ते होंगे। जी, आज की वीडियो आप स्क्रीन पर इबारत पढ़ रहे होंगे किस हवाले से है। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू यानी एसएस उर्दू के तहरीरी और ज़बानी इम्तिहान की तैयारी के हवाले से ये वीडियो पेश की जा रही है। और ये जो सिलसिला तैयारी का शुरू किया गया है, इस सिलसिले की पहले 3 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और ये उस सिलसिले की चौथी वीडियो है। ये सवालात आप जो अपनी स्क्रीन पर देखेंगे या आपकी समातों तक पहुँचेंगे, ये मुस्तनद सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात हैं। मुस्तनद सवालात की पहली बार आपने सुना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात लोग सवाल ही गलत लिखते हैं और उसका गलत सवाल का गलत जवाब ही होगा। तो आप परेशान होते होंगे कि सवाल कैसे गलत होगा? तो बिल्कुल गलत होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक शेर गालिब का है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नासिख के इस शेर की तशरीह कीजिए। अब शेर है गालिब का, लेकिन लिखा गया है कि नासिख के इस शेर की तशरीह कीजिए। तो अगर आपने दुरुस्त तशरीह कर भी ली, तो ज़ाहिर है कि आप जहाँ जहाँ गालिब का नाम आएगा तो आपने नासिख का नाम दिया, तो जवाब तो गलत हुआ ही हुआ, लेकिन सवाल भी गलत हुआ। इसके लिए ज़रूरी है कि जवाबात तो बाद में मुस्तनद हों, लेकिन पहले सवालात मुस्तनद होने चाहिए। तो अगर आप इन वीडियोस से मदद लेकर तैयारी कर रहे हैं और करेंगे, तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा होगा, ऐसा हमें लगता है। और आप वीडियो देखिए और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नज़र आता होगा। अल बयान, ये किताबों के नाम हैं, याद रखिएगा ये सवालात आते हैं। अल बयान, उसलूब और शेर इकबाल किस महक़्क़िक़ की किताबें हैं? ये 3 किताबों के नाम हैं, अल बयान, उसलूब और शेर इकबाल। ये तीनों किताबें किसकी हैं? सैयद आबिद अली आबिद की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू कितनी जिल्दों पर मबनी है? डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ जो है वो कितनी जिल्दों पर मबनी है, उसकी कितनी जिल्दें हैं? आपने अगर डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ पढ़ी होगी, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, और आपने डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ पढ़ी होगी, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, या दीगर तवारीख़ पढ़ी होंगी, और अगर आपने डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू पढ़ी होगी या देखी होगी, तो आपको अंदाज़ा, बल्कि देखने से ज़्यादा तब होगा जब आप उसको मुकम्मल पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कमाल कर दिया है जालबी साहब ने। जिस मौजू को वो बयान करते हैं, जिस मौजू पर वो लिखते हैं, अगर आपने उनकी तारीख़ से वो मौजू पढ़ लिया, थोड़ी सी दकीक ज़बान है और मुश्किल ज़बान है, तहकीकी नोयत की ज़बान है और ज़ाहिर है वो मुश्किल होती है आम ज़बान की निस्बत, तो आपको शायद मुश्किल लगे या नए पढ़ने वाले को मुश्किल लगे। लेकिन अगर आपने उनकी ज़बान के मफ़हूम तक रसाई हासिल कर ली, वो ज़बान समझने लगे, वो अल्फाज आपकी समझ में आने लगे, तो फिर जब आप डॉक्टर जमील जालबी को पढ़ते हैं, तो फिर किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसा मैंने महसूस किया है जब जब मैंने उनकी इस तारीख़ का मुताला किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उनकी पैरवी करता हूँ। और अगर कहीं से हवाला लेना होता है, तो मेरी जो पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से हवाला लिया जाए, क्योंकि उनकी बात सनद का दर्जा रखती है। तो उनकी तारीख़ के कितनी जिल्दें हैं उनकी तारीख़ की, तो आप याद कर लीजिए, बल्कि आपके इल्म में होगा। ये आसान सा सवाल है, लेकिन अमूमन लोग चूँकि तमाम जिल्दें नहीं देखते तो भूल जाते हैं। 4 जिल्दें हैं डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ की। तीसरा सवाल, नासिख़ की मसनवियों की तादाद क्या है? मसनवियात किसकी? नासिख़ की। शेख इमाम बख्श नासिख़ की कितनी मसनवियाँ हैं? तादाद बतानी है, तो आप तादाद बताएं। 5 मसनवियाँ हैं किसकी? नासिख़ की।
दीवान सिंह मफ्तून की आप बीती किस नाम से शाया हुई? दीवान सिंह मफ्तून की आप बीती किस नाम से शाया हुई? नाकाबिले फरामोश। ये तेरी, देखिए अगर आपने 2021 का पेपर देखा होगा कमीशन का, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा, बल्कि आप समझ गए होंगे कि कमीशन के जो पेपर्स होते हैं, जो पर्चे आते हैं, उनमें मुख्तलिफ अहम कुतुब के हवाले से पूछा जाता है। कभी मुसन्निफ़ का नाम, कभी मुरत्तिब का नाम, कभी किताब का नाम, और कभी मौजू के हवाले से। मिसाल के तौर पर उदास नस्लें के हवाले से 2021 के पेपर में पूछा गया कि इसका मौजू क्या है। अगर तो आपने नावल पढ़ा होगा तो आपको अब एक तो नाम से ही ज़ाहिर है, लेकिन फिर इससे वो कमीशन वाले देखना ये चाहते हैं, जो पेपर बना रहे होते हैं, कि आपने ये तो याद कर लिया कि उदास नस्लें जो है वो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, लेकिन ये याद किया, ये देखा, यानी आपने किताब को पढ़ा कि इस किताब का मौजू क्या है, कुछ जानते भी हैं इस किताब के हवाले से, या बुक का कवर देखकर आप समझ गए कि किताब के अंदर क्या है? तो ऐसा तो नहीं है। बहरहाल, तो इस तरह के सवालात आते हैं, तो आप याद कर लीजिए कि दीवान सिंह मफ्तून की आबीती का नाम नाकाबिले फरामोश है। अच्छा जी, खान आरजू की तसनीफ नवादुरुल अल्फाज क्या है? ये लुगत है। दो किताबें हैं, दो किताबों के नाम आपको बताए जा रहे हैं। आप बताएंगे कि इन किताबों के लिखने वाले कौन से नक्काद हैं। इकबाल का मुताला और दूसरी किताब फ़ने दास्तान गोई। एक किताब इकबाल का मुताला और दूसरी किताब फ़ने दास्तान गोई किस नक्काद की कुतुब हैं? कलीमुद्दीन अहमद की। कलीमुद्दीन अहमद। आप जहन पर ज़ोर दीजिए, और आज का असाइनमेंट ये है कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कलीमुद्दीन अहमद को किस हवाले से आप जानते हैं। सारे जानते होंगे, और किसी और नकात को जाने ना जाने, कलीमुद्दीन अपने तहकीकी रवैयों के हवाले से बड़े मशहूर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि आप कलीमुद्दीन अहमद का नाम किस हवाले से आपको याद है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आता होगा। ये भी किताबों के हवाले से सवाल है, और ये अफ़सानवी मजमूए आपको नज़र आ रहे हैं। इन अफ़सानवी मजमुओं के हवाले से आपको बताना है कि ये किस अफ़साना निगार की किताबें हैं। किस अफ़साना निगार के अफ़सानों पर मबनी मजमुए हैं? ख्वाब सराय, बंद मुट्ठी में जुगनू और दरख्त आदमी किसके अफ़सानवी मजमुए हैं? कितनी किताबें हैं? ख्वाब सराय, बंद मुट्ठी में जुगनू और दरख्त आदमी, 3 किताबें हैं। तो मंशा याद वो अफ़साना निगार हैं जिनके अफ़सानवी मजमूओं के नाम ख्वाब सराय, बंद मुट्ठी में जुगनू और दरख्त आदमी हैं। नज़ीर अकबर आबादी को सबसे पहले किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने उर्दू का पहला अवामी शायर कहा था? सबसे पहले किसने माना कि नज़ीर भी शायर है? आपको पता है? अगर आप तारीख़ी क्लासिकी अदब का मुताला करें और नज़ीर के दौर तक जाएं, नज़ीर अकबर आबादी, दुनिया में पादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। तो जो चूंटियों पर नज़में कहता था, जो कीड़े मकोड़ों पर नज़में कहता था, जिसने बरसात की बहारें जैसी शाहकार नज़म लिखी, और हंसनामा और इस तरह की दीगर ऐसी ऐसी नज़में, ऐसे ऐसे मौज़ूआत को नज़ीर ने अपनी शायरी में बरता है, इस्तेमाल किया है, उन पर लिखा है, जिन पर क्लासिकी अदब में अगर आप दूर तक जाएं तो आपको उस तरह की और वैसी आपको मिसालें नहीं मिलती, क्योंकि जो आला शायर थे, जिनकी माशरे में कदर व मंजिलत थी, वो ऐसे मौज़ूआत पर लिखना एक तरह से अपनी तौहीन समझते थे कि हम तो रोमानवी किस्सों को लिखेंगे, और हम तो
लोगों के साथ जो मसाइल मौजूद हैं उन यानी ख़वास के मसाइल को उन्होंने ज़्यादातर ज़बान दी। अगर गरीबों के मुतल्लिक़ लिखा भी आम जो अवाम है उसके मुतल्लिक़ उन्होंने लिखा भी तो वैसा नहीं लिखा, उस अंदाज़ से नहीं लिखा जैसा नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का पहला पहला अवामी शायर जिसने अवाम की बात की, अवाम के मसाइल की बात की। अब देखें भाई बरसात की बहारें देखें या नज़ीर की कई नज़में हैं वो देखें तो अब जब बरसात होती है और जो कच्ची गलियां हैं वहाँ पर वो पानी गिरता है बारिश का पानी और फिर कीचड़ बनता है और जब वहाँ से कोई गुज़रता है तो उसका पाँव फिसलता है और वो गिर पड़ता है। उसे देखकर चंद लोग खड़े हैं वो हंस रहे हैं। ये मंज़र आपको किसी बड़ी सोसाइटी में और हाई फाई फैसिलिटीज़ वाले इलाकों में तो नज़र नहीं आएगा ना। ये ख़वास की बात ही नहीं है, ये तो आवाम की बात है। तो इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी को पहला अवामी शायर उर्दू का कहा जाता है। तो सवाल ये किया जा रहा है कि ये नहीं पूछा जा रहा कि उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताया जा रहा है कि उन्हें पहला अवामी शायर एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने कहा था, उसका नाम बताइए। तो आप नाम याद कर लें, उसका नाम है डॉक्टर फैलन। लैला के खतूत और मजनू की डायरी किसकी तसानीफ हैं? लैला के खतूत और मजनू की डायरी किसकी किताबें हैं? काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार की किताबें हैं लैला के खतूत और मजनू की डायरी। अगर आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ना चाहते हैं तो लैला के खतूत पढ़िएगा। लेकिन जब मर्द हजरात वो किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है उन्हें गुस्सा आए। उस गुस्से को ख़त्म करने के लिए मेरा मशवरा ये है कि मजनू की डायरी लाजमन पढ़िए क्योंकि उसमें मर्द हजरात की तरफ से दलाइल हैं और वो बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी किताबें हैं। ये ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको कहीं से मिले, ना मिले तो हमें बताएं, आपके लिए पीडीएफ में पेश कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं और आजकल शमूलियत वैसे ही बंद है तो चलिए आप बताइएगा कमेंट्स में। शिबली नोमानी को सवाने अल फारूक लिखने से किसने मना किया था? किस शख्सियत ने अल्लामा शिबली नोमानी को मना किया था कि आप सवाने जो कि उनकी मशहूर व मारूफ सवाने है अल फारूक वो ना लिखिए? तो वो जो शख्सियत थी वो शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है जी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें मना किया था। खलील ख़ान फाख्ता का किरदार किसका तख्लीक करता है? खलील ख़ान फाख्ता का किरदार किसका तख्लीक करता है? आपको याद आ रहा है कि ये एक तरह की कहावत है कि वो दौर गुज़र गया जब खलील ख़ान फाख्ता उड़ाया करते थे। तो इसका एक पस मंज़र है, हमारा मौज़ू वो नहीं है लेकिन उस पर हम बात करते, अगर मौज़ू होता तो इंशाल्लाह कभी इस पर बात होगी। तो ये किरदार किसने तख्लीक किया? तो ये किरदार तख्लीक किया मीर बाक़र अली ने। मीर बाक़र अली का तख्लीक करदा किरदार है खलील ख़ान फाख्ता। ठीक है जी। नज़ीर ने उस दौर में नज़्म कही जब नज़्म का वजूद न था। नज़ीर ने उस दौर में नज़्म कही जब नज़्म का वजूद न था। ये राय किस मुहक्किक की है? किस मुहक्किक ने कहा कि नज़ीर ने उस दौर में नज़्म कही जब नज़्म का वजूद न था? तो ये राय है डॉक्टर सलीम अख्तर की और ये राय उनकी मशहूर मारूफ तारीख़, अदबी तारीख़ जिसके कई एडिशन शाया हो चुके हैं संग मील पब्लिकेशन से। तो और उसका नाम है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़। इस किताब में नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से जो इबारत मौजूद है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब नज़ीर ने उस दौर में नज़्म कही जब नज़्म का वजूद न था या जो आजकल नज़्म है वैसा न था। ठीक है जी। फ़तहनामा किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा मुकीम की।
मारूफ शायर इब्ने इंशा ने किस नावल को उर्दू का गुरु ग्रंथ कहा है? इब्ने इंशा नाम याद आ रहा है आपको? इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, जोगी को सुकून से क्या मतलब, वेशी को सुकून से, अच्छा वेशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। बड़ी प्यारी गज़ल है, इसको सुने और हिज़ उठाइए और इस तरह से इसको याद भी कीजिए। हो सकता है हमारे एक दोस्त हैं, उनसे इंटरव्यू में कहा गया कि ये वाली इब्ने इंशा का ज़िक्र आया तो कहा गया ये वाली गज़ल सुनाइए, और जब वो सुनाने लगे तो उनसे कहा कि ये गुनगुना कर सुनाइए। तो उन्होंने कहा जनाब मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा हमने बड़ी बुरी-बुरी आवाज़ें सुनी हैं। आप भी हमें सुनाएँगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो उन्होंने सुनाई, उन्होंने सुनी और हमारे वो दोस्त भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। तो वो सिलेक्ट हो गए, आजकल वो प्रोफ़ेसर हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर प्रोफ़ेसर हैं। ठीक है जी। तो मारूफ शायर इब्ने इंशा ने किस नॉवेल को उर्दू का गुरु ग्रंथ कहा है? तो अलीपुर का एली नॉवेल है और ये नॉवेल किसका है? मुमताज़ मुफ्ती का है, जिसे इब्ने इंशा ने कहा कि ये उर्दू का गुरु ग्रंथ है। मसनवी आशूर नामा किसने लिखी? मसनवी आशूर नामा किसने लिखी? रोशन अली ने। रोशन अली शायर का नाम है और मसनवी का उन्वान क्या है? आशूर नामा। ऐसा फेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे क्या कहलाता है? ग्रामर के सवाल आते हैं, कवायद के सवाल आते हैं, तो इस तरफ भी तवज्जो हो। ऐसा फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे क्या कहलाता है? तो जनाब ऐसे फ़ेल को कहते हैं फ़ेले लाज़िम। फ़ेले लाज़िम कैसा फ़ेल होता है? ऐसा फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहता है। अच्छा, अब इसको यूँ देखिए कि ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल को तो चाहे लेकिन उसके साथ मफ़ऊल को भी चाहे, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे भी फ़ेले लाज़िम कहते हैं? नहीं, ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मफ़ऊल को भी चाहे उसे फ़ेले मुतअद्दी कहते हैं। निशान मंज़िल दस्तक न दो और तीसरी किताब कौन-सी है? चलता मुसाफ़िर। ये क्या है? आप कह रहे हैं नॉवेल, तो आप में से अक्सर को अगर याद नहीं है लेकिन स्क्रीन पर नॉवेल नज़र आ रहा है इसलिए आपने कहा नॉवेल, तो याद कर लीजिए कि ये नॉवेलों के ही नाम हैं। निशान मंजिल, दस्तक न दो और चलता मुसाफिर। ये किस राइटर के, किस फीमेल राइटर के नॉवेल्स हैं, किस अदीबा के नॉवेल हैं? अल्ताफ़ फ़ातिमा बड़ी अच्छी उर्दू की नॉवेल निगार ख़ातून, उनके आप अगर ये नॉवेल्स पढ़ें या कोई भी एक नॉवेल पढ़ें ताकि पता चल सके कि वो कैसा लिखती हैं, तो ये 3 नाम हैं, याद कर लें, निशान मंजिल, दस्तक ना दो और चलता मुसाफिर। मुला वजही का असल नाम क्या था? मुला वजही तो उर्फ़ आम यूँ समझिए कि मशहूर है इस नाम से वो, लेकिन उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम था असदुल्लाह। असदुल्लाह असल नाम था मुल्ला वजही का। इक़बाल का तसव्वुर तारीख़, ये सवाल बार बार कमीशन के मुख्तलिफ़ पर्चों में आता रहा है, लिहाजा इसे आप बिल्कुल एक तरह से हिफ्ज़ कर लें। इक़बाल का तसव्वुर तारीख़ किसकी किताब है? किसकी किताब है? डॉक्टर राशिद हमीद की किताब है इक़बाल का तसव्वुर तारीख़। डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक किस शायर ने सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? यानी कौन से शायर ने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? किसके मुताबिक, किस मुहक्किक की राय के मुताबिक? डॉक्टर जमील जालबी की राय के मुताबिक कौन सा शायर ऐसा है जिसने शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? तो डॉक्टर जमील जालबी का वोट है। नज़ीर अकबर आबादी बात समझते हैं कि मीर अनीस ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं,
जबकि डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी ने सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनका ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा है। अगला सवाल देखिए, शेरी मजमुआ अबियात किसके ज़ोर कलम का नतीजा है? यानी इस मजमुए के शायर कौन हैं? मुशफ़िक़ ख्वाजा। मुशफ़िक़ ख्वाजा अबियात के शायर हैं, अबियात उनकी किताब है। शायर मज़दूर किस शायर को कहा जाता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, सबको आता है, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में तो कहीं से पढ़े ना, ताकि आपको पता चले कि हैं तल्ख़ बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। ठीक है जी, तो देखें कि एक शायर हो और मेहनत मज़दूरी करता हो तो फिर वो कैसे सिलसिला होता है ज़िंदगी का, ये भी एक मुनफरिद ही सही लेकिन रंग है। तो आप जान गए होंगे, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं आती, बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आएंगी। जो ये कहता है मुझे सब कुछ आता है, उसने तो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि सब कुछ हमें नहीं आता। और इंसान जब ये सोचता है तो फिर सीखना बंद कर देता है। जब सीखना बंद कर देता है तो ज़ाहिर है वो पीछे रह जाता है। ठीक है जी, तो शायर मज़दूर कहते हैं एहसान दानिश को। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है। ठीक है जी, चले मान लिया। अब क्या है, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? बाज़ औक़ात पूछते हैं कि उर्दू का पहला मसनवी निगार तो ये है, इन्होंने कौन सी मसनवी लिखी थी, या ये पूछते हैं कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है, उन्वान क्या है। ठीक है, तो उसका उन्वान है कदम राव पदम राव, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला मसनवी निगार कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। बाज़ जगहों पर आपको लिखा नज़र आता है निज़ामी, तो आप परेशान हो जाते हैं, ये कोई दूसरा बंदा है। तो जनाब दूसरा बंदा नहीं है, ये वही आदमी है, ये इसी के नाम है। ठीक है जी, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने मसनवी लिखी कदम राव पदम राव, और ये मसनवी उर्दू की पहली मसनवी का दर्जा रखती है। अवलियत के हवाले से अ, ये मसनवी हमेशा याद रखी जाती है और याद रखी जाएगी। उर्दू नावल के हवाले से मुकालमा निगारी का मौजिद किसको कहा जाता है? यानी किसके नावलों में मुकालमा निगारी ज़्यादा मिलती है इब्तिदा से लेकर अब तक? आप बताएंगे कि मौजिद किसे कहते हैं, यानी किसने ये क्रिएशन की, किसने ये तख्लीक किया, ये सिलसिला के मुकालमे जो है वो बड़े जानदार हों, और ये टेक्निक जिसके पास थी, जिसने ये इजाद किया, वो कौन था? उर्दू नावल के हवाले से मैं सवाल दोहरा रहा हूँ कि उर्दू नावल के हवाले से मुकालमा निगारी का मौजूद किसको कहा जाता है? तो इसका आसान सा जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद। ये ये न सिर्फ मुकालमा निगारी के मौजूद हैं, बल्कि ये उर्दू अदब के पहले नावल नवीस हैं। इस वक्त भी आप जब स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, और कुछ ही यानी इस वीडियो से पहले मैं नज़ीर अहमद का ही खाका पढ़ रहा था, जो कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने लिखा है, और क्या खूब लिखा है। अ, इससे पहले भी मैंने 2 बार या 3 बार पढ़ा है, ज़माना तालिब इल्मी में भी पढ़ा था, लेकिन क्लासिक की जो किताबें होती हैं, जो तहरीरें होती हैं, उनको जितना पढ़ा जाए वो कम है। और ये तभी हम तमीज़ करते हैं आम अदब में और क्लासिकी अदब में। अच्छा जी, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ दफ़न है, किस जगह दफ़न है? तो इसका जवाब देखिए, अपने ही मकान में जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर वो दफ़न है। सबसे पहले किस मुहक्किक ने अंग्रेज़ी में उर्दू अदब की तारीख़ लिखी? अब देखें, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसको देखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले किस मुहक्किक ने अंग्रेज़ी में उर्दू अदब की तारीख़ लिखी? किस ज़बान में लिखी? अंग्रेज़ी में। तारीख़ किस अदब की है? उर्दू की। और उस तारीख़ का बाद में नामवर अदीब मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी, हसन अस्करी नहीं, ये और हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने तारीख़ अदब उर्दू के उन्वान से कमाल तर्जुमा किया। कौन सा वो शख्स था? कौन सा वो
अंग्रेज़ मुहक्किक था जो जिसने अंग्रेज़ी में उर्दू अदब की तारीख़ लिखी और जिसका बाद में अदीब नामवर जो अदीब थे मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी, उन्होंने तारीख़ अदब उर्दू रखा और वो छपी। राम बाबू सक्सेना ने ये काम किया। ठीक है जी, तो किस मुहक्किक ने, कौन से मुहक्किक थे? राम बाबू सक्सेना थे। किस मुहक्किक ने अंग्रेज़ी में उर्दू अदब की तारीख़ लिखी? तो इन्होंने लिखी। इसका तर्जुमा किया मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने। अब्दुल ने इब्राहिम आदिल शाह पर कौन सी मसनवी लिखी? अब्दुल ने इब्राहिम आदिल शाह पर कौन सी मसनवी लिखी? इब्राहिम नामा, ये मसनवी का नाम है जो कि अब्दुल ने इब्राहिम आदिल शाह पर लिखी। मुसफ़ी की मसनवियों की तादाद क्या है? पहले हमने देखा कि नासिख की मसनवियाँ कितनी हैं, उसकी तादाद क्या है। अब क्या देख रहे हैं हम कि मुसफ़ी की मसनवियों की तादाद क्या है? 20। 20 मसनवियाँ लिखी हैं मुसफ़ी ने। अलम नशरा किस मज़ानिगार का कलमी नाम था? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और अभी कुछ ही देर पहले हमने उनका ज़िक्र किया, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का मज़ाहिया नाम यही था। तो सवालात 30 थे और आप ये देखें, कमाल की बात देखें, जो कहते हैं कि वीडियोस तवील हो जाती हैं। 30 सवालात 26 मिनट में आप तक पहुँचे भी और इस तरह पहुँचे कि ज़रूरत पड़ने पर उनको हमने दोहराया भी और आप तक ये वीडियो पहुँचाई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इस वीडियो को पसंद करें और अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके काम का चैनल है, तो करेंगे क्या कि आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ लिखेंगे लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन और जो रिज़ल्ट में पहला चैनल जो आएगा, ठीक है जी, तो उसको आपने कर देना है सब्सक्राइब। लेकिन सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब आपको लगे कि मैं इस चैनल के साथ रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उर्दू लेक्चरार के हवाले से और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के हवाले से आप तैयारी करते रहें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप शुक्र अदा करेंगे मालिक के हकीकी का कि उसके करम से, उसकी मेहरबानी से और आपने जो मेहनत की उस मेहनत का फल उसने आपको दिया और बिलाखिर आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करें और वो मेहनत तभी हो सकेगी जब आप पढ़ेंगे और मुसलसल पढ़ेंगे और ज़ाहिर है कि फिर आप कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।